हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है तो सबसे पहले हमारा क्या, ऑर्डर और कमांड। ठीक है, इसका रूल जो है सब्जेक्ट लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए, पहले हमारा एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव में जो रहेगा ओपन द डोर। ओपन द डोर का क्या होगा, जैसे हमारा ये किसमें, एक्टिव में रहेगा। और इसको हमें क्या, पैसिव में इसको क्या कैसे बनाएंगे, जैसे लिखा देखिए ओपन द डोर, सबसे पहले क्या आएगा, लेट आएगा। लेट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा द डोर है, इसके बाद बी लगेगा, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर। तो सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद पहले क्या आएगा, सबसे पहले लेट आएगा। क्या आएगा, लेट। लेट के बाद क्या लगाएंगे, द ग्लास ऑफ वाटर, द ग्लास ऑफ वाटर, द ग्लास ऑफ वाटर। इसके बाद ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रॉड, ब्रॉड। ठीक है, द क्या हो जाएगा, लेट द ग्लास ऑफ वाटर ब्रॉड। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। ओके, इसके बाद दूसरा एक और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए एक्टिव में क्या है, फिनिश द वर्क। अब इसमें हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले लेट लगाइए। लेट के बाद क्या है, द वर्क आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, लेट द वर्क, हो गया वर्क। इसके बाद क्या हो जाएगा, और द वर्क के बाद क्या हमारा हो जाएगा, अब हाँ क्या बी लगेगा। ठीक है, अब बी के बाद हमारा क्या, फिनिश हमारा मेन वर्ब है तो फिनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। तो क्या कहलाएगा, लेट द वर्क बी फिनिश्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है, ये ऑर्डर और कमांड वाला जो हमारा बनेगा। ओके, अब आते हैं हम दूसरे, इसमें आते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। ओके, आई होप आपने राइट कर लिया होगा इसको। चलिए रेस करते हैं। रिक्वेस्ट कौन सा वाला है, रिक्वेस्ट वाला, REQUEST, रिक्वेस्ट किसका है, रिक्वेस्ट का। ठीक है, रिक्वेस्ट कैसे होगा देखते हैं। इसके पहले हम इसका रूल रूल थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले रूल क्या है इसका, रूल है इसका, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बाद वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा। ओके, तो पहले एग्जांपल हम इसमें लेते हैं, वो क्या होगा, जैसे प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा क्या आएगा, यू, अब फिर हो जाएगा आर, यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद क्या आएगा, द डोर, क्या आएगा, द डोर। इसके बाद रिक्वेस्टेड टू, सॉरी रिक्वेस्टेड टू, रिक्वेस्टेड टू के बाद क्या आएगा, ओपन, रिक्वेस्टेड टू के बाद आएगा टू ओपन, रिक्वेस्टेड टू ओपन। इसके बाद आ जाएगा द डोर। ठीक है, तो क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, ये जो है इसका पैसिव बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या आता है, रूल है यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्लीज ओपन द डोर। इसके बाद क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पास दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दिया है, सेकंड फॉर्म दिया है, तो इसी वजह से यहाँ पास जब वर्ब इसका एक थर्ड फॉर्म मानिए चाहे सेकंड फॉर्म मानिए, थर्ड फॉर्म ही होगा, है ना। इस तरीके से इस वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म किया गया है और यहाँ पास ऑब्जेक्ट, ये तो रूल में ये यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया गया और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर एक और एग्जांपल इसमें ले लेते हैं,
प्लीज़ गिव मी अ बुक। ओके, इसको इरेज कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, PLEAS, प्लीज़, सिंपल क्या, प्लीज़ गिव मी अ बुक, प्लीज़ गिव मी अ बुक। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, मतलब इसमें जब हम किसी से क्या करते हैं, अगर कहने का मतलब कि अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भैया सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट ही तो किया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। मतलब किसको, आपको रिक्वेस्ट किया जाता है, आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप ऐसा काम करें। ठीक है, यहाँ पास क्योंकि यहाँ पास हम क्या कर, किसी से प्लीज लगा हुआ है तो वहाँ रिक्वेस्ट ही होगा। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट वाला है, अगर प्लीज नहीं लगा तो आएगा ही नहीं, रिक्वेस्ट ही नहीं होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ प्लीज जहाँ लगाओ तो वहाँ समझ लीजिए कि रिक्वेस्ट वाला है। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसके लिए। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, आप इसके बाद क्या है, इसके बाद रिक्वेस्टेड टू गिव, क्या आ जाएगा, गिव। इसके बाद आ जाएगा रिक्वेस्टेड टू गिव मी, क्या आ जाएगा, गिव मी। इसके बाद लग जाएगा अ बुक। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले देखिए क्या आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड, हमारे इस एग्जाम उसमें है, में क्या कहते हैं, रूल में है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पास हो जाएगा रिक्वेस्टेड गिव मी, चाहे अ बुक। अब यहाँ पर टू लगेगा, फिर अगर मी लगेगा तो टू लगा के कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, पहले गिव के बाद अगर मी लग गया तो हम वहाँ पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर करते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव अ बुक टू मी, फिर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा लेते हैं, ये हमारा रिक्वेस्ट वाला जो है कंप्लीट होता है। ओके, थैंक